Good morning, all of you. Today we discuss congruent triangle, some question, inequalities of triangle. इसमें हम आप लोग को पढ़ाए थे कल प्रीवियस क्लास में greater angle have longer side opposite to it, और second property longer side have greater angle opposite to it. ट्रायंगल में जो साइड लॉन्गर होगा उसका अपोजिट एंगल ग्रेटर होगा, या जो एंगल ग्रेटर है उसका अपोजिट साइड लॉन्गर होगा। तो बहुत इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहलाता है, जिसमें आप क्लास 7 में एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसी को प्रूव करना है, और प्रीवियस क्लास में आप लोग बताए भी थे कि दो साइड का सम थर्ड से ग्रेटर होता है। अभी प्रूव करना है। थ्योरम में क्वेश्चन है कि प्रूव दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is greater than third side। ये जो प्रॉपर्टी हमको पहले से मालूम है उसी को प्रूव करना है ज्योमेट्रिकल। क्लियर क्वेश्चन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ a triangle ABC given ABC is a triangle तो प्रूफ आपको इसमें प्रूव करना है सम ऑफ एनी टू साइड्स। तो टू साइड्स पहले लेते हैं ए बी और बी सी, यानी फर्स्ट केस ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। थर्ड साइड क्या बचा रिमेनिंग? ए सी। यानी आपको प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन AC। लेकिन आप इसमें और कंडीशन हो सकता है, जैसे आप AB प्लस BC लिए, या तो ले सकते हैं BC प्लस AC। BC प्लस AC इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? AB। BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB। और एक कंडीशन हो जाएगा AC प्लस AB, AC प्लस AB इज ग्रेटर देन BC। यानी तीन केस है। इस तीन केस में कोई एक केस हम प्रूव करेंगे और दो केस को हम सिमिलरली लिख देंगे। ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन के बाद ज्योमेट्री में पहले गिवन टू प्रूव। अब अगर कुछ कंस्ट्रक्शन है तो हम इसका कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हम प्रोड्यूस BA to D such that AD is equal to AC। हम इस BA को प्रोड्यूस किए कहां तक? तो C तक नाम है, D तक कर दिए। C तक हम दिए हुए नाम D, सच दैट AC इज इक्वल टू AD होना चाहिए। क्या होना चाहिए? AC इज इक्वल टू AD। और प्रोड्यूस करने के बाद ज्वाइन कर देंगे
ज्वाइन सी डी या डी सी। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में ये हम एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किए और प्रूफ के लिए कभी कभी हमको कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ता है। तो प्रोड्यूस बी ए to D such that AD equal to AC, AD equal to AC। ये आपका कंस्ट्रक्शन हुआ, ये गिवन हुआ, ये ट्रूथ हुआ। नाउ अब हम प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ में अब आइए इन ट्रायंगल ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी ए सी इक्वल टू ए डी आप लिख सकते हो ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए डी बाय कंस्ट्रक्शन से लिखना भी है रीजन में, बाय कंस्ट्रक्शन से AC इक्वल टू AD। तो अगर AC इक्वल टू AD है तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा इन ट्रायंगल ACD में। यहाँ पर नाम दे दो 1 और यहाँ नाम दे दो 2, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या रीजन लिखोगे? इन AC equal to AD, angle 1 is equal to angle 2, region angle opposite to equal side, angle opposite to equal side। ओके, अब इसको बना देना इक्वेशन 1। चलिए उसको बनाएंगे। अब आप यहाँ पर 1 2 नाम दे चुके, यहाँ नाम दे देते एंगल 3। क्या नाम दे दिए? जो एंगल सी पॉइंट पर है हम एक्स्ट्रा नाम दे दिए एंगल 3। क्या यहाँ पर नाम दे दिए 3। तो अगर 1 इक्वल टू 2 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और 1 में अगर 3 प्लस कर देते हो तो क्या वो 2 का इक्वल होगा या ये एंगल ग्रेटर हो जाएगा सी? क्या होगा? अगर एंगल 1 में हम 3 को ऐड कर दिए, क्या होगा? 1 2 से ग्रेटर होगा। हाँ, तो वही आप यहां पर देखो, मेन यही ट्रिक है और समझना है। एंगल 1 में प्लस कर दिए एंगल 3, 1 में ऐड कर दिए एंगल 3, तो अब इक्वल टू 2 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 2। पहले था एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 1 के तरफ हम प्लस कर दिए 3, तो विच इज ग्रेटर देन 2, और 1 प्लस 3 इक्वल टू एंगल सी। 1 प्लस 3 इक्वल टू एंगल सी। दोनों को सम कर दिए 1 और 3 को, तो सी का इक्वल आ गया। टोटल सी इज ग्रेटर देन, और 2 किसका नाम है? एंगल डी का। 2 इक्वल टू एंगल डी। तो अब आइए बिगर ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल डी बी सी में दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एंगल। तो
जो एंगल ग्रेटर है उसका अपोजिट साइड क्या होगा, लॉन्गर होगा। तो इफ एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल डी, सी का अपोजिट साइड बी डी, यानी बी डी इज ग्रेटर देन इसका अपोजिट साइड BC, BD इज ग्रेटर देन BC। यहां पर भी रीजन देना होगा कि लॉन्गर साइड हैव ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। तो आपका यहाँ एंगल क्या है, ग्रेटर है, तो लिखोगे ग्रेटर एंगल हैव लॉन्गर साइड, ग्रेटर एंगल हैव longer side। Opposite to it, greater angle have longer side opposite to it। क्योंकि यहाँ पर आप एंगल को ग्रेटर, BD is greater side opposite to longer angle is larger, ये भी लिख सकते हैं, या ग्रेटर एंगल have longer side opposite to it। अब हम BD को, ये जो BD लिखे हैं BD यानी AB प्लस AD, तो क्या लिख सकते हैं, AB प्लस AD इज ग्रेटर देन BC। क्योंकि BD का लेंथ लॉन्ग है तो BD इज इक्वल टू AB प्लस AD, और AD किसका इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन से, AD is equal to AC, AD is equal to AC, यानी AB plus AC is greater than BC। यहाँ पर लिख देना AD is equal to AC by construction, कंस्ट्रक्शन में this side is equal to this side हम ड्रॉ किए थे। तो आपका एक प्रूफ हो चुका है, क्या हो गया प्रूफ, AB प्लस AC, ये थर्ड वाला प्रूफ हो गया। कौन थर्ड, AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, हम प्रूफ कर दिए। जब एक प्रूफ कर दिए तो अब आप दो को इतना लॉन्ग हम ले नहीं जाएंगे, ज्योमेट्री में हम सिमिलरली करके प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली आप लिख सकते हो यहाँ पर, सिमिलरली जैसे AB प्लस AC ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन BC, फिर AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB एंड और BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB, और AB BC प्लस AB इज ग्रेटर देन AC। तो सभी आपका प्रूफ हो गया। कोई हार्ड तो नहीं, एकदम इजी है। फिर से आप एक बार देख ले, रिपीट कर देते हैं, ठीक है, और रिपीट कर दिए। क्वेश्चन इज प्रूव दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। Given ABC is a triangle, to prove AB plus BC is greater than AC, या BC plus AC is greater than AB, और या AC plus AB is greater than BC। पॉसिबिलिटी 3 बन रहा है, तीन लिखिए। मेन इंपॉर्टेंट, योर कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस BA to D such that AD is equal to AC। ये कंस्ट्रक्शन है, AD is equal to AC, थोड़ा ऊपर हो गया, AD is equal to AC। Now in triangle ACD में by construction AC is equal to AD, यानी angle 1 equal to angle 2, clear। Now given name angle 3, अगर आप 1 में 3 को ऐड कर दें, this angle plus this angle, angle 1 plus angle 3
ग्रेटर देन एंगल 2. इसमें कुछ ऐड कर दिए एंगल, तो एंगल इंक्रीज हुआ, तो दिस एंगल इज ग्रेटर देन एंगल 2. और 1 + 3 इज एंगल सी, और 2 is equal to एंगल डी. एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल डी, तो सी का अपोजिट साइड BD is greater than BC. So region greater angle have longer side opposite to it. Next, BD is equal to AB plus AD. AB plus AD is greater than BC. और AD किसका इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन? AC का. तो AD के प्लेस पर चेंज कर दिए AC. यानी AB plus AC is greater than BC. Similarly, AC plus BC is greater than AB, and BC plus AB is greater than AC. क्या हरे राम समझ में आ गया? हरे राम नहीं हो? चलिए, और किसी को प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़े दूसरा क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है. ऐसे पोर्शन में अभी डिलीट कर दिया है, लेकिन हमको पढ़ लेते हैं, अच्छा है. नंबर 2 में प्रूव दैट the sum of any two sides of a triangle is greater than twice the median drawn to the third side. Prove that sum of any two sides of a triangle is greater than twice the median drawn
the third side. क्वेश्चन यही है, आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दो और इस ट्रायंगल का नाम हम ABC दे दें। ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC, तो सम ऑफ एनी टू साइड्स यानी AB plus AC is greater than sum of any two sides of a triangle greater than twice the median to the drawn to the third side. Third side is BC, तो BC पर आप एक मीडियन ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ किए? मीडियन। मीडियन का क्या काम है? अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। यही AD आपका मीडियन हो गया। तो गिवन इन ट्रायंगल ABC AD is the median. It is the median. अब आपको इसमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ सम ऑफ एनी टू साइड यानी AB प्लस AC, AB plus AC, sum of any two sides of a triangle is greater than, and those two sides is greater than twice the median. Twice और median is AD. AD median से ये greater होगा, यही हमको प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे। प्रोड्यूस AD टू E, हम इसको E तक प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस AD टू E ज्वाइन EC। कंस्ट्रक्शन यहीं पर लिख देते हैं। Produce AD to E such that AD is equal to DE। ये साइड आपका इक्वल होना चाहिए। AD is equal to such that AD equal to DE। यहाँ हम एरो भी एक लाइन से दिखा दिया। Such that AD is equal to DE join CE, join CE। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। नाउ अब आइए प्रूफ में। अब आपको स्टेटमेंट देख लिए, गिवन लिख चुके हैं। स्टेटमेंट के बाद आपका गिवन भी हो चुका कि इन ट्रायंगल ABC AD इज द मीडियन। आपको प्रूव करना है। एक मिनट। प्रूव करना है AB प्लस AC इज ग्रेटर देन ट्वाइस AD। अब आते हैं प्रूफ में। ADB और EDC को कंकरेंट प्रूव करेंगे। ADB एंड EDC को AD is equal to DE,
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, मीडियन डिवाइड थर्ड साइड इन इक्वल पार्ट यानी BD इक्वल टू DC। मीडियन का वर्क क्या है, काम क्या है, अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो प्रूफ में इन ट्रायंगल ADB and triangle EDC, first AD is equal to DE, AD is equal to DE by कंस्ट्रक्शन से। क्या लिखिए, AD is equal to DE by कंस्ट्रक्शन से। सेकेंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपका सेकेंड हुआ। थर्ड BD इक्वल टू DC, यहाँ भी BD लास्ट में और DC लास्ट में, यानी BD इक्वल टू DC। रीजन AD इज द मीडियन, AD इज द मीडियन, क्योंकि मीडियन है इसलिए ये इक्वल है। बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EDC। SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EDC। जब आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो दो साइड ले चुके, थर्ड साइड क्या बचा, AB इक्वल टू CE बाय CP/CT से। AB इक्वल टू CE किससे, CP/CT। और AB किसका इक्वल था, AB इक्वल नहीं था, ये साइड इसका इक्वल हुआ। ठीक है, अब आते हैं इन ट्रायंगल AEC में। किसमें आते हैं, इन ट्रायंगल। इतना कर लेने के बाद आप आ जाइए इन ट्रायंगल। देखो यह वेट कर रहा है श्रीमान अनीश कुमार। इन ट्रायंगल ACE में ACE sum of any two sides is greater than third side, यानी AC या CE प्लस AC is greater than AE, greater than AE। रीजन लिख देना, sum of any two sides is greater than third side, sum of any two sides। अब बाय CP/CT से CE is equal to AB, इसको लिख दिए AB C के प्लेस पर, और प्लस AC is greater than और AE is equal to twice AD, क्योंकि AD is equal to DE, तो twice AD। रीजन में यहाँ CE is equal to AB आप ऑलरेडी प्रूव किए हुए हैं, यही आपका प्रूफ हो गया। AB प्लस AC is greater than